दीपक ने फूल नाम की लड़की से शादी की और उसे अपने गांव लेकर जा रहा था। पूरे रीति रिवाज और रस्मों के साथ फूल के घर वालों ने अपनी बेटी को विदा किया। जाते समय उसकी माँ ने कहा कि जब तक ससुराल ना पहुंचो अपना घूंघट मत उठाना। दीपक और फूल बस की छत पर सफर कर रहे थे। रास्ते में दीपक ने फूल से कहा, अपने सारे गहने उतार दो, मैं संभाल लूंगा। गाँव के रास्ते में चोरी डकैती कुछ भी हो सकता है। कुछ देर बाद दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन में सवार हो गए। ट्रेन में भारी भीड़ थी, कई नव विवाहित जोड़े भी सफर कर रहे थे। दीपक किसी तरह फूल को एक सीट पर बिठा देता है और खुद खड़ा हो जाता है। तभी एक औरत जो अपने बेटे प्रदीप के साथ ही दीपक से पूछती है, तुम्हें दहेज में क्या मिला? मेरे बेटे को तो बाइक, नगद और बहुत सी चीजें मिली हैं। प्रदीप वहीं पास बैठा हुआ था और अपने ससुराल वालों से नाखुश था क्योंकि उसे और दहेज चाहिए था। औरत दोबारा पूछती है, क्यों बेटा, तुम्हें क्या मिला? दीपक चुप रह जाता है क्योंकि उसे सच में कुछ नहीं मिला था। औरत हंसते हुए कहती है, शायद लड़के में ही कुछ कमी रही होगी। दीपक गुस्से से उसे घूरने लगता है लेकिन चुप रहता है। थोड़ी देर बाद दीपक को भी एक सीट मिल जाती है। उसे बाथरूम जाना होता है तो वो फूल को बताकर चला जाता है। तभी और ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और भी सवारियां चढ़ जाती हैं। भीड़ बढ़ने से फूल धीरे धीरे खिसकते हुए खिड़की वाली सीट तक पहुंच जाती है। दीपक लौटता है तो भीड़ देकर उसे फूल के पास जगह नहीं मिलती और वो किनारे बैठ जाता है। रात में दीपक का गांव आने पर वो फूल को नींद से उठाकर ट्रेन से उतारता है। गांव में उसके तेम दोस्त बैंड बाजे के साथ उसका स्वागत करते हैं। दीपक फूल को लेकर घर पहुंचता है। माँ आरती उतारती है और कहती है, अब घूंघट उठाओ बहू। जैसे ही फूल घूंघट उठाती है सब दंग रह जाते हैं क्योंकि वो फूल नहीं कोई और लड़की थी। लड़की कहती है, मेरा नाम पुष्पा है और गलती से मैं दीपक के साथ आ गई हूँ। रात में घूंघट के कारण कुछ दिखा नहीं इसलिए पहचान नहीं पाई। दीपक सिर पकड़कर बैठ जाता है। उसके पिता डांटते हुए कहते हैं, कोई अपनी बीवी को ऐसे छोड़ आता है क्या? दीपक परेशान हो जाता है क्योंकि फूल को तो ये भी नहीं पता था कि दीपक ट्रेन से उतर चुका है। पुष्पा बताती है कि वो गंगापुर की रहने वाली है लेकिन देश में गंगापुर नाम के बहुत गांव हैं। उसे अपने ससुराल का सही पता नहीं था। वो अपने पति का नाम पंकज बताती है और उसका नंबर देती है लेकिन हर बार गलत नंबर निकलता है। दीपक की माँ कहती है, जब तक इस लड़की का घर नहीं पता चलता ये दीपक की भाभी के कमरे में ही रहेगी। दीपक अपने दोस्तों के साथ फूल को ढूंढने रेलवे स्टेशन निकल पड़ता है। उधर ट्रेन में फूल की आंख खुलती है तो दीपक वहां नहीं होता। वो घबराकर ट्रेन से उतर जाती है और दीपक को ढूंढने लगती है लेकिन कहीं नजर नहीं आता। उसी समय प्रदीप भी अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसे दहेज मिल चुका था। उधर गांव में पुष्पा चुपके से एक फोन से सिम निकालकर जला देती है जिससे साफ होता है कि वो कुछ छिपा रही है। फूल रेलवे स्टेशन पर अकेली रह जाती है और डर के मारे एक बाथरूम में जाकर छिप जाती है। अगले दिन सुबह उसे एक भिखारी दिखाई देता है जिससे वो डर जाती है